नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही हैं, अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही हैं। इतिहास विषय की परीक्षा हो चुकी है। आप लोगों का कमेंट आ रहा था, सर समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को बनाइए। तो मैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर तीनों सेमेस्टर को ध्यान में रखते हुए समाजशास्त्र से संबंधित जो प्रश्न आप तीनों सेमेस्टर में आप लोगों से पूछे जाएंगे, उनसे संबंधित मैं प्रश्नों को लेकर आज आपके सम्मुख हूँ। आप लोग चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि समाजशास्त्र विषय के प्रथम सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर तीनों सेमेस्टर के लिए यह मेरी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप माने तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो पेपर देने के बाद ज़रूर अफसोस करेंगे। तो आप इसे देख लें। आइए, पहला मैं जो टॉपिक रखा हूँ जो तीनों सेमेस्टर के लिए फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ मैं बार बार कह रहा हूँ के लिए उपयोगी होगा। तो ये टॉपिक है समाजशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत और उसके प्रवर्तक। तो पहला जो है मुख्य भूमिका का सिद्धांत किसका है? तो ईटी हीलर महोदय का है मुख्य भूमिका का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत यहाँ पे है मध्यपरास का सिद्धांत। मध्यपरास का सिद्धांत किसका है? तो ये मर्टन महोदय का है। तीसरा जो है वह है आपका कि लघु समुदाय की अवधारणा किसने दिया? तो लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया। चौथा है अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दिया? तो ग्राहम समनर ने दिया था। पांचवा प्रश्न आपके सम्मुख है अवधारणा सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा किसने दिया? हर्षकोविट्स ने दिया था। छठा है प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दिया? तो प्राथमिक समूह की अवधारणा CH कूले महोदय ने दिया। अगला सातवां है चक्रीय सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किसने दिया? पैरेटो और सोरोकिन ने। अगला है सांस्कृतिक क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? तो आप यहाँ देख लें, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा हर्षकोविट्स की है और सांस्कृतिक क्षेत्र का सिद्धांत भी हर्षकोविट्स का है। अगला है चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसका है? तो चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत टाइनबी का है। अगला प्रश्न आपके सामने जो अवधारणाएं हैं, सिद्धांत हैं, मैं बता रहा हूँ, ये समाजशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तकों का नाम है, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर तीनों लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। आप तैयार करते रहें। 10वां प्रश्न है 10 नंबर, प्रघटना शास्त्र या घटना विज्ञान की अवधारणा किसने दिया? अल्फ्रेड शुट्ज महोदय ने दिया। 11वां है सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत की अवधारणा किसने दिया? तो डेविस तथा मूर ने। और 12वां प्रश्न है जात की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत किसका है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे देख लें कि जात की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत किसने दिया? सेनार्ट और होकार्ट ने। अगला है पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण की अवधारणा और सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया? तो MN श्रीनिवासन ने दिया। अगला है संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दिया? तो संदर्भ समूह की जो अवधारणा है वह सर्वप्रथम हाफमैन ने दिया था। और संदर्भ समूह की अवधारणा का व्याख्या पहली बार कौन किया? तो व्याख्या मर्टन महोदय ने किया। तो आप लोग इसे तैयार करेंगे कि संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया? हाफमैन।
और प्रश्न यह पूछे कि संदर्भ समूह की अवधारणा का व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया, तो मर्टन महोदय ने किया। यहाँ 2 प्रश्न हैं, आप तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है, यौन साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो यौन साम्यवाद का सिद्धांत फ्रेजर व LH मॉर्गन महोदय का है। अगला है, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दिया। यहाँ मैं देखिए प्रश्न बना दे रहा हूँ। प्रश्न परीक्षा आपके सम्मुख है, 18-19 जनवरी को होने वाली है, अभी समय भी है, आप लोग इसे देख लें। और मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों के तीनों सेमेस्टर का संयुक्त रूप से बनाऊँगा मैं सिलेबस को, जिससे आपको आसानी होगी। अगला है, परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा किसने दिया, तो परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा राल्फ लिंटन ने दिया। अगला है, सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत किसने दिया, तो सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत E.A. रास महोदय ने दिया। मित्रों, आप लोग इसे तैयार करते रहेंगे, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है तीनों सेमेस्टर के लिए। धर्म का प्रकृतिवादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो धर्म का प्रकृतिवादी सिद्धांत मैक्स मूलर ने प्रस्तुत किया। मानववाद के प्रतिपादक हैं, तो मानववाद के प्रतिपादक L.F. मैरेट महोदय हैं। यहाँ आप लोग मानववाद के प्रतिपादक मानववाद मैरेट आप लोग तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न और अगली अवधारणा है, मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया, तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत फ्रायड महोदय ने दिया। सिगमंड फ्रायड महोदय ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और साथ ही उसने ईड, ईगो और सुपर ईगो का भी कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसे आप लोग तैयार रखेंगे कि ईड, ईगो, सुपर की अवधारणा किसने दिया, फ्रायड ने। मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो फ्रायड ने। तो आप लोग इसे तैयार कर लें। और साथ ही साथ ये भी पूछता है कि फ्रायड महोदय किस वाद के समर्थक थे, तो मनोविश्लेषणवाद के। आइए अगला जो दिया हुआ है, अपराध का साहचर्य विभेदक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो अपराध का साहचर्य विभेदक सिद्धांत सदरलैंड महोदय ने दिया। और यहीं आप तैयार करेंगे कि श्वेत वसन अपराध किसने दिया, तो श्वेत वसन अपराध जो दिया वो अभी सदरलैंड ने दिया। वाइट क्राइम क्रिमिनल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो आप इसे तैयार कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें, अगले सिद्धांत को। सांस्कृतिक पिछड़ापन का सिद्धांत किसने दिया, तो अकबर ने दिया। अगला है, सांस्कृतिक लय का सिद्धांत किसका है, तो सांस्कृतिक लय का सिद्धांत ओपलर महोदय का है। नेक्स्ट है, राजनीतिक वर्ग का सिद्धांत किसका है, तो राजनीतिक वर्ग का सिद्धांत मोस्का का है। मोस्का ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो मोस्का ने राजनीतिक वर्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगला देखें, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किसकी है, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स का है। और कार्ल मार्क्स से प्रश्न बनता है कि आर्थिक निर्धारणवादी कौन है, तो एक कार्ल मार्क्स हैं। और दास कैपिटल की रचना किसने किया, तो कार्ल मार्क्स ने किया। तो आप इसे तैयार कर लेंगे। और ऐतिहासिक भौतिकतावाद किसका है, तो वह हीगल महोदय का है। कार्ल मार्क्स कहाँ के दार्शनिक हैं, तो ये जर्मनी के दार्शनिक हैं। तो आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। अगला है धर्म संबंधी आत्मावाद जीववाद का सिद्धांत किसने दिया, तो E.V. टायलर महोदय ने धर्म संबंधी आत्मावाद अथवा जीववाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगला है, सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया, तो सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा इमाइल दुर्खीम ने प्रस्तुत किया। अगला है, उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा डेनियल बेल महोदय ने प्रस्तुत किया। तो आप लोग इसे तैयार करते रहें।
नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके देखें। आप तीनों सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। अगला है, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा सिद्धांत किसका है? तो सामाजिक संविदा सिद्धांत में 3 लोगों का नाम महत्वपूर्ण है। हॉब्स का यहाँ दिया हुआ है, हॉब्स, लॉक और रूसो। इन लोगों का जो है वह राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा सिद्धांत है। हॉब्स की पुस्तक का नाम लेवियाथन है, और अगर हम रूसो के पुस्तक की बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक संविदा है। अगला देखें, नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो है जॉन पियाजे का है, कोहलबर्ग का है। इसे भी आप लोग तैयार कर लेंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग का है, कोहलबर्ग का है, और जीन पियाजे का है समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से। अगला देखें, कुलीन तंत्र का लौह नियम का सिद्धांत किसका है? तो कुलीन तंत्र का लौह नियम का सिद्धांत रॉबर्ट मिचेला का है। अगला है, विवाह एवं परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो विवाह एवं परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत प्लेटो एवं अरस्तु महोदय ने दिया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिसे समाज की आवश्यकता नहीं है, वह पशु है या देवता है। यह स्टेटमेंट भी अरस्तु महोदय का है, तो आप इसे तैयार कर लेंगे। अगला है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा M.N. श्रीनिवासन का है। यह प्रश्न आगे आया था, जो मैं वहाँ पे इसको रिपीट कर दिया था, तैयार आप लोग कर लीजिएगा। अगला है, सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिकता एवं स्थानीयकरण की अवधारणा किसकी है? तो मैकियम मेरिट महोदय की यह अवधारणा जो है वह सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिकता एवं स्थानीयकरण की अवधारणा है, तो आप इसे तैयार कर लें। आगे देखें, जाति जनजाति निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? तो जाति जनजाति निरंतरता का सिद्धांत सुरजीत सिन्हा ने दिया। प्रश्न संख्या 37 जो है आपके सामने, प्रकट और अप्रकट प्रकार किसने प्रस्तुत किया? तो प्रकट और अप्रकट प्रकार रॉबर्ट मर्टन ने किया। अगला है, पंच परंपरा सूत्र का सिद्धांत किसने दिया? तो पंच परंपरा सूत्र का सिद्धांत श्यामाचरण यश्री दुबे ने दिया। आप इसे तैयार करते रहें। अगला है, समाजमिति शब्द का सिद्धांत, समाजमिति का सिद्धांत किसने दिया? तो मोरेनो ने दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले साल यह परीक्षा में पूछा गया है कि समाजमिति का सिद्धांत किसका है? तो मोरेनो का है, तो आप इसे तैयार कर लेंगे। अगला है, जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो नेसफील्ड महोदय ने। नेसफील्ड महोदय का कौन सा सिद्धांत है? तो जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत है। अगला है, सांस्कृतिक संकुल का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो सांस्कृतिक संकुल का सिद्धांत क्लार्क विजलर महोदय ने किया। अगला देखें, हरिजन ईलिट अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो हरिजन ईलिट अवधारणा डॉक्टर सच्चिदानंद जी का है। सिंक सॉरी ठंड का मौसम है, तो ठंड का प्रकोप दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, आप लोगों का पेपर अच्छा हो ये बहुत ज़रूरी है। चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, यह हम पर प्रभाव नहीं करता। हमें प्रभाव इस बात का है कि आप पेपर अच्छा करें और आपका पेपर बहुत अच्छा हो। तो अगला है, सिंक रोल की अवधारणा किसने दिया? तो सिंक रोल की अवधारणा पार्सन्स महोदय ने दिया। सामान्यीकृत अन्य का सिद्धांत किसका है? सामान्यीकृत अन्य का सिद्धांत किसका है? तो हर्बर्ट मीड महोदय का है। आगे देखें, भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान तथा परिस्थिति श्रृंखला की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? यहाँ 3 चीज़ों पे आप गौर करें।
भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान तथा परिस्थिति श्रृंखला की अवधारणा किसने दिया? तो मॉर्टन महोदय ने दिया। अगला है विलासी वर्ग का सिद्धांत किसका है? तो विलासी वर्ग का सिद्धांत थर्स्टीन बेवलिन का है। विलासी वर्ग का सिद्धांत किसका है? थर्स्टीन बेवलिन महोदय का है। आप तैयार कर लें। जनसंख्या का स्वेच्छावादी सिद्धांत किसका है? तो जनसंख्या का स्वेच्छावादी सिद्धांत फ्रैंक फ्रेटर महोदय का है। फ्रैंक फ्रेटर महोदय ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो जनसंख्या का स्वेच्छावादी सिद्धांत। अगला देखें, विवेकवाद और रोमांटिक आदर्शवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ये तो आप नहीं भूलेंगे, रोमांटिकता की बात हो रही है। विवेकवाद और रोमांटिक आदर्शवाद का सिद्धांत मीड महोदय ने दिया था। अगला है नियमहीनता की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो नियमहीनता की अवधारणा इमाइल दुर्खिम महोदय ने प्रस्तुत किया। अगला देखें, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत किसका है? सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत किसका है? स्पेंसर महोदय का है। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने समाज का सामाजिक उद्विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो आप इसे तैयार कर लें। अगला है अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत विल्फ्रेडो पैरेटो महोदय का है। और विल्फ्रेडो पैरेटो महोदय ने कहा था इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है जिसे वह स्वयं खोदते हैं। और विल्फ्रेडो पैरेटो ने जो है चक्री सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला देखें, संस्था के विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो संस्था के विकास का सिद्धांत समनर महोदय ने दिया था। अगला मैं बताया था श्वेत बसंत अपराध व्हाइट क्राइम क्रिमिनल का अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? यहाँ रिपीटेड है, सदरलैंड महोदय ने दिया था श्वेत बसंत अपराध का सिद्धांत। अगला है भीड़ के समूह मन का सिद्धांत या मानसिक एकता का सिद्धांत किसने दिया? तो मैकडूगल महोदय ने दिया। और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो वो भी मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल महोदय ने दिया। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति कितनी बताई है? तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति 14 बताई है। तो इसे भी आप तैयार कर लें। आइए अगला देखें, सामाजिक वृत्त की अवधारणा किसका है? तो सामाजिक वृत्त की अवधारणा नैनिकी महोदय का है। जात की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किसका है? तो जात की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत रिजले तथा जीएस घुरिये महोदय का है। और भारतीय समाजशास्त्र के जनक डॉक्टर जीएस घुरिये माने जाते हैं। ये भी आप तैयार कर लेंगे। 57वां प्रश्न है, सापेक्षिक वंचना की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो सापेक्षिक वंचना की अवधारणा मॉर्टन महोदय का है। आप इसे तैयार कर लें। आगे देखें, जीवित सत्तावाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो जीवित सत्तावाद की अवधारणा मैक्स मूलर ने किया। और मैक्स मूलर ने आर्यों का उत्पत्ति कहाँ माना है? तो मध्य एशिया माना है। ये भी आप तैयार कर लेंगे। प्रत्यक्षवाद किसका है? तो प्रत्यक्षवाद जो है वो अगस्त काम्टे का है। और आप जानते हैं 1838 ईस्वी में अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र का उद्भव किया था, इसलिए समाजशास्त्र के जनक काम्ट महोदय माने जाते हैं। और काम्ट महोदय ने विज्ञान के त्रिस्तरीय नियम का सिद्धांत भी दिया है। और काम्टे महोदय ने कहा है समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। अगला, पैटर्न वेराइबल्स की अवधारणा किसने दिया? पैटर्न वेराइबल्स की अवधारणा किसने दिया? पार्सन्स महोदय ने। अगला है जैमिन शाफ्ट एवं जेसेल शाफ्ट की अवधारणा किसने दिया? तो टानिज महोदय ने दिया। जैमिन शाफ्ट एवं जेसेल शाफ्ट की अवधारणा किसकी है? टानिज महोदय की है। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसका है? तो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत आगबर्न महोदय का है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। श्वेत बसंत अपराध किसका है? तो श्वेत बसंत अपराध सदरलैंड का है। अपराध का प्रारूपवादी संप्रदाय किसने दिया?
शरीर रचना के आधार पर अपराध की व्याख्या किसने किया? यह दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा, लोम्ब्रोसो महोदय ने अपराध का प्रारूपवादी संप्रदाय या शरीर रचना सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगला है समानता की चेतना की अवधारणा किसने दिया? तो समानता की चेतना की अवधारणा गिड्डिक्स महोदय ने दिया। एक विवाह का सिद्धांत दिया, तो एक विवाह का सिद्धांत वेस्टरमार्क ने दिया। लोक ग्राम्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो लोक ग्राम्य की अवधारणा लुईस वर्थ महोदय ने प्रस्तुत किया। डायभाग के रचनाकार या डायभाग के प्रवर्तक कौन है? जीमूतवाहन है। मिताक्षरा संहिता किसकी है? तो मिताक्षरा संहिता विज्ञानेश्वर है, यानी कि मिताक्षरा संहिता के रचनाकार विज्ञानेश्वर हैं। और आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो आदर्श प्रारूप की अवधारणा मैक्स वेबर ने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार मित्रों मैं प्रयास किया हूँ आप लोगों का मात्र 70 प्रश्न में जो समाज शास्त्र के प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तक हैं उनको मैं बता दिया। आप लोग इसे तैयार कर लें, अभी समय है। मैं इसके अगले वीडियो में आप लोगों से इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊँगा। वह प्रश्न जो होंगे वे प्रश्न फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर तीनों के लिए होंगे। और साथ ही साथ उसका टॉपिक होगा समाजशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें और उसके लेखक। तो मित्रों आप लोग तैयार कर लें और आप लोग स्टडी बाय बीरेन सर चैनल को अपना प्रेम और सहयोग प्रदान करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से। तो मित्रों इतना ही, नमस्कार।